श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध का पंचम अध्याय और उसके अंतर्गत नंबर 15 श्लोक। कल ये थोड़ा सा बीच में इसको रोकना पड़ा था कुछ कारण से, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्ययतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। इसका शब्दार्थ कल भी हमने श्रवण किया था, लेकिन अल्प मेधा शक्ति होने के कारण हो सकता है याद न हो। आज फिर से एक बार इसको सुन लेते हैं। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। जिसको आपने धर्म के रूप में, हे व्यासदेव, जिसको आपने धर्म के रूप में वर्णित किया है वो क्या है? वो उनको जो भोग वृत्ति है उनकी, उसको और प्रोत्साहित करने वाली है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। जैसा भगवद गीता में भगवान अपने मुख से कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवे तरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसा जैसा बड़े करते हैं उनसे छोटे उनका वैसे ही अनुकरण करते हैं। इसमें बड़े केवल एज के हिसाब से नहीं बोल सकते, हर प्रकार से। कोई किसी फील्ड में बड़ा है तो अगर वो जैसा कर रहा है उसके नीचे वाले वैसा अनुकरण। और शायद प्रमाणम कुरुते, जैसा श्रेष्ठ जन प्रमाणित करते हैं कि ये है प्रमाण, तो ऐसा शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वैसे ही सब करते हैं। चलिए अब इसमें एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री नारद जी ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव में, यह जो लिविंग क्रिएचर है, प्राणी है, में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। ध्यान से सुनेंगे। जैसा भगवान बोलते संगा संजायते कामा, भगवत गीता में संग से कामनाएं उत्पन्न होती है। ऐसी भौतिक प्रकृति की संगति के कारण इस पर प्रभुत्व पाने की जो स्वाभाविक वृत्ति है, मीन सब सेट, इसको अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सब सेट करने की जो प्रवृत्ति हमारी, सब सेट हो जाए, ये सेट हो जाए, ये सेट हो जाए। वो सेट होना किसको बोलते हैं एक्चुअल में? जिसको हम बोलते हैं सब लाइफ सॉर्ट आउट हो जाना, और जो जो भी शब्द दिए जाते हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या? एक्चुअल मीनिंग यही तो है, उस पे प्रभुत्व हमारा हो जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए। अच्छा ये सब सेट हो गया ना, ये बच्चा भी ये ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये मेरे कहे अनुसार चलते हैं। अगर एक दिन मेरी इस बात को नहीं माना तो ये बिगड़ गया। ऐसा ये जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कुछ भी, कि अगर कोई किसी कंपनी का ओनर है या किसी लेवल पे भी इसको ले सकते हैं, मौसम के हिसाब से, या हर जगह हम चाहते कि हमारे कंट्रोल में आ जाए, नए नए डिवाइसेस बने, गैजेट्स बने, जिससे ये भौतिक प्रकृति हमारे कंट्रोल में आ जाए, इस पे प्रभुत्व हमारा स्थापित हो जाए। ये क्या है? जीवों की और विशेषकर मनुष्यों की जन्म जन्मांतर से, एक जन्म नहीं, हमें एक जन्म दिख रहा है, इसमें एक जन्म में सब सेट है, ये माता पिता है, ये ऐसे ऐसे, हम केवल यहीं के लेवल पे सोच पाते हैं, ये नहीं समझ पाते इससे पहले भी हो चुका। बहुना जन्म ना बोल रहे हैं भगवान, तथा देहांतर प्राप्ति बोल रहे हैं भगवान। इसका मतलब होते हैं बहुत जन्म, होते हैं देहांतर भी, तो हम उस लेवल पे नहीं समझ पाते। हम अभी इसी लेवल पे, इसी ग्राउंड पे देख पा रहे हैं ना, जो सामने सीन है कि मैं यह जन्म हुआ है, मैं इनका बच्चा हूँ, ये या मेरा ऐसा विवाह हुआ, ये मेरे रिलेटिव, ऐसे ऐसे इस बेस पे देख पा रहे हैं। उसमें भी हम यही कोशिश करते हैं सब सेट होना। पूरे जीवन भर जो सुबह से रात तक की जो दौड़ है हमारी, क्या है? सब सेट करने की दौड़। उसको अगर साहित्यिक भाषा में बोले, आध्यात्मिक भाषा में, तो प्रकृति पर प्रभुता जमाने की, कि अब मैंने ऐसा ऐसा सेट कर दिया है, बच्चों को इसकी ये वाली जॉब लग गई, इसकी यहाँ शादी हो गई, ये ऐसा, अब सब सेट है, अब सॉर्ट आउट हो गया सब कुछ। हाँ,
लेकिन थोड़ा सा भौतिक प्रकृति जो भगवान की मम माया दुरत्य थोड़ा सा खेल करती है, थोड़ा सा सारी सेटिंग बेकार हो जाती है, 1 सेकंड में सेटिंग खराब, है ना। तो उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। वो ये नहीं समझ पाते कि जीवन मिला किस लिए, और ये कौन है, ये हम ही लोग हैं, हमारे लिए ही बोला जा रहा है। ये नहीं समझ पाते कि जीवन मिला किस लिए था। इसमें हम ये सब कुछ तो कर रहे हैं, ये अपना सब कुछ सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इनसे मेरा थोड़ा ना क्रॉस कनेक्शन है, इनसे थोड़ा ठीक नहीं पड़ती। चलो देखते हैं, अगर मनाने वाली कोई सीन है तो देख लेते हैं, नहीं तो इग्नोर करो, छोड़ो इनको। ऐसे कुछ ना कुछ सेटिंग चलती रहेगी हर लेवल पे, रिलेशन लेवल पे और हर तरीके से। लेकिन कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि ये ह्यूमन बॉडी ये मिली क्यों थी। अब नहीं तो हमें कुत्ता ही बना देते भगवान, बिल्ली बना देते। कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बेडों में सो रहे हैं, शैम्पू से नहा रहे हैं, अलग उनके लिए स्टोर्स बन गए। कहीं देखे ऐसे आज तक कभी देखा था, आज से 50 साल पहले तक भी, 50 तो क्यों, अगर 20 भी बोले तो रेयर ही रहे होंगे तब भी। तो अब कुत्तों के भी अलग से, बल्कि कल मैं कहीं से आ रही थी तो मैंने अचानक देखा, मैंने शॉप तो देखी थी, अभी तक शॉप देखी थी कि डॉग्स के लिए या जो कुछ भी चाहिए डॉग्स की ये शॉप है। वो जो बोर्ड देखा उस पे लिखे शब्द तो मेरा दिमाग एकदम थोड़ी देर के लिए वो हो गया स्तब्ध। वो होटल टाइप कुछ था, मतलब अभी मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा, पर वो होटल टाइप कुछ है जहाँ डॉग्स को लाके उन्हें भी एंजॉय करवा सकते हो जैसे मनुष्य जाते हैं। डॉग विला, निताई नाम बता रहे, डॉग विला, और आगे कुछ था। तो डॉग्स के लिए भी है, देहरादून जैसी सिटी में भी जो इतना छोटा शहर है, ये कोई बड़ी सिटी भी नहीं है। डॉग विला और आगे कुछ था, तो मतलब वो ऐसा है कि जहाँ कुत्तों को भी आप मजे करवा सकते हो, जैसे मनुष्य जाते हैं होटल में मजा मारने, हाँ ऐसे कुत्तों को भी मजे करवा लो। तो भगवान ने नहीं बनाया हमें कुत्ता कि तुम्हें ये वाले मजे नहीं करने, तुम मानव जीवन लो, मानव शरीर लो, और इससे जो तुम पा सकते हो ना, जो इसका सबसे बड़ी उपलब्धि है वो पालो। लेकिन स्वभाव के कारण, जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस के कारण, प्रैक्टिस ही तो सब कुछ है, जिस चीज का हम रिपीटेशन करते हैं लाइफ में वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो हमने बार बार प्रैक्टिस की, भगवत जो अनुगत्य है उसको छोड़ने की। ठाकुर जी आपकी सेवा में ना मजा नहीं है, मजा चाहिए हमें, आनंद नहीं चाहिए, भी मजा ही चाहिए। तो मजा तो यही मिलेगा, तो जाओ बेटा, मजा और सजा साथ में, ऐसा ही तो है ये जीवन। 1 सेकंड में इतनी खुशियां मिल सकती हैं। कहीं से अगर बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हो गए और पैसे भी हैं आपकी जेब में, खूब पार्टीबाजी ऐसे हो रही, लगेगा यही भाई क्या गृह थे स्वर्ग भाई, यही घर में ही स्वर्ग हो गया। और 1 सेकंड नहीं लगता उसको ऐसे लगने में कि क्या बोलते हैं उसको, जो आप उसमें याम कीर्तन में पढ़ते हैं, शून्य भेल धरातल। 1 सेकंड नहीं लगता, कोई ऐसी न्यूज आती है 1 सेकंड में सब जीरो। प्रैक्टिस है वो जन्म जन्मांतर की, भगवत विमुक्ता की और प्रकृति पे अपना आधिपत्य जमाने की। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का उपाय। मोह, जहां जहां भी हमने मोह अटैच्ड कर रखा, अटैचमेंट जिसको बोले, जो हमने डीप अटैचमेंट जगह जगह लगा रखी है, सामान से भी, अरे ये तो इतना कीमती सोफा सेट है, ये तो मैंने बड़े प्यार से बनवाया और इतने पैसे मैंने इतने करके जोड़े, ऐसे मंगाया। किसी ने अगर थोड़ी खरोंच मार दी, तो किसी ने गाड़ी पे थोड़ा स्क्रैच लगा दिया, वहीं पे मर्डर करने को तैयार हो जाएंगे। इतने पॉसेसिव होते हैं कई कई मनुष्य। तो ऐसे, तो और फिर रिलेशन में तो और ज्यादा है, फिर जिनके साथ रात दिन रह रहे, जीवन भर प्रैक्टिस किए रहने की, अगर न्यूज मिले कि वो अब नहीं रह पाएंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए, ये सारी सीन इसीलिए आती हैं। और भगवान साथ में बार 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 बार, जब भी सब सेट हो, एक कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है जीवन में कि लगेगा यार यहाँ सब सेट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई और है रिमोट को चला रहा, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपने कब्जे में करने की जिसका रिमोट किसी और के हाथ में है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। 84 लाख योनियों की आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। जैसे कोई बंदी हो, आज जो पेड सर्वेंट है,
वैसा भी नहीं, बंदी तो उससे भी ज्यादा लोअर क्लास हो गया कि जिनको बांध के रखो जंजीरों में और फिर जंजीरों के दम पे काम कराओ, ऐसा करो वैसा करो। जैसा हम कई एग्जाम्पल सुनते हैं कि चाइना की दीवार ऐसे बनी थी, ये ऐसे बना। हाँ? ऐसा ही है 84 लाख जो स्पीसीज है, इनमें घूमना। कभी ये वाला पेड़ बने थे, कभी ये वाला पेड़ बने, कभी ये वाला पत्थर बने, कभी वो वाला पत्थर बने, कभी ये वाला कुत्ता बने थे, कभी वो वाला कुत्ता। देखते ना इतनी सारी स्पीसीज है हर एक प्राणी के। और कभी ये वाला मनुष्य बने, कभी वो वाला। मनुष्य के भी अलग अलग कैटेगरीज है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है, और भगवान ने एक साथ ये मौका भी दिया कि मौका है बेटा, इससे बाहर निकल सकते हो। अतः वो मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। जो मनुष्य शरीर है उसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र गोल, ना परा, इसके अलावा कोई नहीं, एक ही गोल है। भगवान से जो भूल गए हैं अपने रिलेशन को, उसको फिर से याद कर पाना, उस तार को फिर से जोड़ पाना भगवान से, केवल एकमात्र यही लक्ष्य है। इसीलिए जो गुरुदेव होते हैं, जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, इनिशिएशन लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान प्रदाता। जिन्होंने संबंध ज्ञान दिया भगवान से, जैसे बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, समाज में बोलते हैं ज्ञान लिया, इन्होंने ज्ञान लिया है। वो सही वर्ड नहीं है कि इन्होंने सत्संग में गए हैं, वहां गए हैं, ज्ञान लिया है। जो हरे कृष्ण महामंत्र वाला जो जीवन है, भक्तिमय जीवन, ये इसको जिस तरीके से संसार में बोला जाता है सत्संग वर्ड, जिससे वो सत्संग वर्ड भी दूषित हो गया। सत्संग ही है ये सत्संग। जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के लोग इस तरीके से चलाने लगे कि ये भी सत्संग, ये भी सत्संग, सत्संग वर्ड ही दूषित हो गया। लेकिन जो भगवत भक्ति का पथ है, ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि बस यहाँ गए हम जुड़ गए। ये हमारे डेली जीवन में अप्लाई करने के लिए। केवल ऐसा नहीं कि हम किसी डे में जाते हैं, संडे जाते हैं या मंडे सुनते हैं और आ जाते हैं। ये हर दिन, हर क्षण, प्रति क्षण जीवन में उतारने के लिए है। और जो सही वर्ड है कि इन्होंने शरणागति ली, उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान लिया इन्होंने। और गुरुदेव इनको क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान प्रदाता। भगवान से जो संबंध है, ज्ञान उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि कुछ अजीब अजीब से मंत्र बोले और हम कहीं हवा में उड़ गए, ऐसा ज्ञान उन्होंने ये दिया कि जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। संबंध ज्ञान प्रदाता होते हैं और भगवान से फिर से हमारे रिलेशन को जोड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां जीव की पहले ही इतनी भयंकर दुर्गति है, जन्म जन्मांतर से भगवान से अपने संबंध को भूल गया, जो उसके आसपास है उस पे ही अपना कंट्रोल करने की कोशिश करे, आधिपत्य हो जाए, ऐसी स्थिति में अगर उसको एक और ऐसी नॉलेज दी जाए, एक और ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि देखो ये धार्मिक, तुम ऐसा करो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम वैसा करो तुम्हारा वो हो जाएगा। अगर ऐसी ऐसी योजनाएं दी जाएंगी तो इंद्रिय भोग की योजनाएं तो प्रोत्साहित होगी उससे। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यास देव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन से जकड़े हुए हैं। और व्यासदेव तो एक बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े पद पर हैं और सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर उनके द्वारा ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए अलग अलग पुराणों के माध्यम से, अलग अलग वैदिक साहित्य के माध्यम से कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, और भौतिक प्रलोभन, तो फिर तो जनता का फिर कौन होगा बचाने वाला? मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का ऐसे भौतिक कार्यों के अंतर्गत अगर एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले तो वो आएगा यज्ञ के नाम पर पशु बलि। ये इसका सबसे वैसा उदाहरण होगा। जीवन बोलबाला हुआ तो स्वयं
भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुबंध करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। जब वेदों की व्याख्या के माध्यम से जब यज्ञ में बलि देने के नाम पे पशुवध की संस्तुति की गई है और वो लोग उसको वैसा समझ नहीं पाएंगे। वो उतने हाई लेवल पे थोड़ी है कि समझ पाए इन्होंने ऐसे ऐसे बोला। वो तो एज इट इज लेंगे, हाँ भाई बोला है इन्होंने उत्तरे मांस भक्षणम। आप उत्तराखंड में जन्म मिला है, उत्तर की क्षेत्र में जन्म मिला है, आप मांस भक्षण कर सकते हो, है ना। तो ऐसी पशु बलि दो और मांस भक्षण कर लो। लेकिन इसके नाम पर जब अति हो गया ये, तो फिर भगवान को ही इंटरफेयर करना पड़ा। जैसे आप हमेशा हमेशा से देखते हो, कभी कुछ भी बड़ी विपत्ति आ जाए देवताओं तक पे भी, तो इंटरफेयर भगवान को ही स्वयं करना पड़ता है। ऐसे फिर भगवान बुद्ध रूप में आए और जो वेद है, शास्त्र है, उनकी निंदा करनी पड़ी कि भैया पशुवध नहीं चलेगा। निंदसी यज्ञ विधेय रहा श्रुति जातम। उन्होंने फिर निंदा की ऐसे वैदिक यज्ञों की जिनमें पशु बलि की संस्तुति की गई। भगवान को स्वयं करनी पड़ी। फिर नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, नारद जी को इसका पहले अनुमान हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। और नारद जी को तभी ये समझ में आ गया था, जिसके लिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा। तभी इसलिए उन्होंने तभी चेतावनी दे दी व्यास देव को कि आपने क्या कर दिया ये। आप करना तो भलाई चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इन लाइंस को कैसे समझेंगे? जो व्यास देव जी ने जिस प्रकार से बोला है कि यज्ञ में बलि दो फिर कर सकते हो मांस भक्षण, वो रेयर केसेस हैं। वो आम पब्लिक को ऐसे ही नहीं बोला। जो अति मांस भोजी थे, तो उनको वो रेगुलेट करने के लिए किया गया कि भैया तुम्हें खाना ही खाना है, तुम मर ही जाओगे इसके बगैर, तुमसे नहीं रहा जा रहा, तो तुम धीरे धीरे इसको छोड़ सकते हो। कैसे? फिर उनके लिए बनाई वो सिस्टम कि आप ऐसा करो कि साल में एक आध बार कभी इस तरीके से यज्ञ करो, कुछ हो किसी देवता के निमित्त ऐसे बलि दो, फिर वो मांस आप ऐसे भक्षण करो। या वो भी व्यवस्था की गई, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा कि ये किस स्टैंडर्ड से बात बोली गई। सब समझेंगे सबको ही तो अलाउड कर दिया गया है ना। जैसे कई बार होता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे विपत्ति में कोई नियम नहीं, कभी प्रतिकूल कोई परिस्थिति आ जाए तो वहां पे फिर नियम थोड़ा बहुत छोड़ना भी होता है, इधर उधर भी हो जाता है। जैसे रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक बार हुआ, वो किस पूरी कथा तो नहीं लूंगी मैं, लंबी सी, कि किस कारण से ऐसी सीन आई, लेकिन उसका एक ही हिस्सा लूंगी। वो फिर जंगल में है, घनघोर जंगल में अपनी प्राण रक्षा के लिए, और उनको प्यास लगी, बहुत ज्यादा प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिल रहा, प्यास इतनी लग गई कि जिसको बोलते हैं मरने लायक हालत इतनी। और सोचा क्या करूं क्या करूं, तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने स्वयं अपने भक्त की परीक्षा के लिए, हम सोचते हमारे जीवन में अलग अलग विपत्तियां आती है तो हमें लगता है कि हम तो भक्ति में है, हमारे साथ क्यों ऐसा। लेकिन जब धीरे धीरे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में समझ पाएंगे मनुष्य जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, तो समझ पाएंगे कि जिनको हम विपत्ति देख रहे हैं वो एक अवसर है। वो इसलिए परिस्थितियां दी जा रही है कि समझो तुम हो कौन, इसमें ही भूले न रहो। तो वहां पर स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण एक व्याग जिसको बोलते हैं शिकारी और शिकारिन, हाँ, दो पति पत्नी के रूप में, एक दिखी उन्हें की एक झोपड़ी सी, वहां से धुआं आ रहा है, उस डायरेक्शन में गए, वहां पहुंचे, वो दोनों हैं। प्यास इतनी भयंकर लगी, भूख तो पूछो मत, पर प्यास, पानी के बगैर तो नहीं रहा जाएगा। एक निर्जल एकादशी करने में हम सबकी हालत खराब हो जाती। वो कई कई दिन से भाग रहे थे, कई कई दिन से आगे चलते जा रहे थे पैदल पैदल। अब उनको इतनी प्यास लग गई कि अब मैं मर ही जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। वहां पर देखा, वहां गए, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कुछ चाहिए आपको? बोला मुझे बहुत भयंकर प्यास लगी है, तो क्या करूं। तो भगवान ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि मांस से बना हुआ एक बैग, जैसे आप में से पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, पर काफी पुराने समय में मैंने अपने बचपन में भी देखा है, मेरी माँ ने भी रखा था एक, एक मोटा कपड़ा होता है, मोटा सा, जैसे
बोरी जैसा भी नहीं, कुछ वैसा मोटा सा एक कपड़ा होता है, उससे ऐसा कुछ बना होता है, बैग सा लंबा, उसके एक हैंडल भी होता है, उसमें पानी रखते थे, उसको बोलते थे थाकल। हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते थे थाकल। अब पता नहीं कहाँ मिलता होगा क्या, और वो अब देखने को तो कहीं मिलता नहीं। उसको उसमें पानी भर के रखो तो वो ठंडा हो जाता है, उसकी ये खासियत थी। लेकिन जो उन्होंने उनको पानी दिया, जो स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण है, उन्होंने दिया मांस का बना बैग है वो, मांस का बैग है वो, उसमें से पानी दे रहे वो कि पानी, अच्छा आपको प्यास लगी, लो पानी पी लो। तो फिर उन्होंने ले लिया उनसे पानी और एक घूंट पिया, जिससे जान बच जाए, और फिर बोला कि हरि बोल, आप मुझे बता दो कि आसपास कहीं पानी है। बोला अरे कैसे आदमी हो तुम, क्यों नहीं पी रहे तुम, इतना पानी है ये तो, एक घूंट से हो गया तुम्हारा, ढूंढ क्यों रहे फिर दूसरी जगह। अरे नहीं नहीं, आप बता दो मुझे ना, मैं ढूंढ जाता हूँ फिर खुद ही। बोला बताओ इसका रीजन बताओ, तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो भाई। बोला नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं, मेरा नियम है ना, मैं हम वैष्णव हैं और हम ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते। बोला अच्छा, एक घूंट कैसे पिया तुमने फिर, तुम ज्यादा बाबा जी बनते फिर रहे, एक घूंट कैसे पिया इस मांस के थैले का। बोला अरे वो प्राण रक्षक ले, वो विपत्ति काल है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं। मुझे नहीं पता कितना रिलेट होगा यह एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरी बुद्धि इतनी वो भी नहीं है, बस जितना भगवान के गुरु वैष्णव की कृपा से बोल पा रही। यहाँ पर ऐसा ही है, जो यज्ञों में अगर पशु वध जो संस्कृति की गई बलि के नाम पे, वो इमरजेंसी वाली सी है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उनको रेगुलेट करना है मांस भक्षण में, तो उनके लिए कि साल में कभी कभी आप ऐसे यज्ञ के माध्यम से बलि दो, फिर उसको रेगुलेट करो। इसका एक ये तो हो गया वैसा एग्जाम्पल। और इसको अगर अपने जीवन में देखें और सरल सा एग्जाम्पल लें, तो इसका अच्छा सा एग्जाम्पल होगा ग्रस्त जीवन। जो ग्रस्त आश्रम बनाया गया, वो केवल इसलिए, वो इसलिए नहीं बनाया गया कि आप अनियंत्रित इंद्रिय तर्पण करें। वो इसलिए बनाया गया ताकि आप इस जो ये प्रोसेस है ग्रस्त वाली विवाह की, इसके माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाओ। कि बहुत, क्योंकि वैसे देखा जाए आश्रम तो सबसे उत्तम, जो भगवान का प्रिय व्रत जिसको बोलते हैं, हमने प्रिय व्रत महाराज की भी कथा सुनी होगी। प्रिय व्रत है ब्रह्मचर्य, भगवान का प्रिय व्रत है ये ब्रह्मचर्य। लेकिन गृहस्थ आश्रम इसलिए डिजाइन किया गया कि जो जीवात्माएं अलग अलग शरीरों में घूमते हुए अलग अलग प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से, केवल इंद्रिय तर्पण ही तो किया, जो मनुष्य के अलावा और शरीर है उनमें कहाँ बुद्धि इतनी है कि ये गलत है ये गलत है, तो सब में इंद्रिय तर्पण के तो प्रैक्टिस बनी है। तो मनुष्य बॉडी भी मिल जाए तो चेतना तो नहीं बदलेगी अचानक। तो गृहस्थ आश्रम इसलिए कि आप रेगुलेट कर पाए अपनी सेंसेस को, अपने इंद्रिय तर्पण को रेगुलेट कर पाए। वो कोई छूट नहीं है कि आप अनियन, कि भैया हम तो साधु नहीं है, हम तो बस ऐसे ही रह सकते हैं हमेशा इंद्रिय तर्पण करते हैं। वो इसलिए है ताकि हम रेगुलेट कर पाए अपनी सेंसेस को। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। और जो कॉमन पीपल होंगे, जो वैसे कॉमन पीपल भी क्या बोले, जो मूर्ख ही होंगे लगभग, वो नहीं समझ पाएंगे इस लेवल से कि ये किस वजह से ऐसा बोला गया है। वो तो बोलेंगे हाँ छूट मिली है भैया, ऐसा छूट मिली है, मांस ऐसे खा सकते हैं, इस जगह वाले ये कर सकते हैं, उस जगह वाले वो कर सकते हैं, छूट मिली है। क्यों, क्यों समझते हो ऐसा ही, जैसा लिखा है कि भैया लिखा है यहाँ मांस भक्षण तो खा लो। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि वो ऐसे लोगों से सुनना ही नहीं चाहते जो सही व्याख्या करेंगे। वो सुनना ही ऐसे लोगों से चाहते हैं जो उनके हिसाब से, उनके जो सुरुचि है, सुरुचि उसके हिसाब से बोल पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, आप तो ब्राह्मण कुल में, आप उत्तराखंड में आप खा सकते हैं, नॉनवेज भी आपके लिए छूट है, भगवान ने भी छूट दी है। लेकिन अगर वो ऐसे प्रमाणिक स्रोत से सुने जो उसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाए, तो फिर थोड़ा सा उनको भी ये सच्चाई पता चल पाएगी कि किस परिप्रेक्ष्य में वो बात बोली गई। इमरजेंसी वाले रूल्स अलग होते हैं, आपत्तिकाल वाले, और जो नॉर्मल जीवन है उसके लिए अलग से हैं। तो हम विपत्ति वाले नियमों को नॉर्मल उसमें नहीं चला सकते हैं। जैसे चातुर्मास्य व्रत है, जो लोग प्रचार में घूमते जा रहे तो उनकी कुछ गड़बड़ हो सकती है चातुर्मास्य में कि कैसे करें, कहीं यही मिला कहीं ये नहीं मिला, ऐसे ये वाला तेल ये वाली सब्जी ये दाल ऐसे। लेकिन जो प्रॉपर घर में रह रहे हैं, वो भी बहाना मारे कि क्या करें जी गृहस्थी, हम तो कैसे करेंगे, ये हमारे बस का नहीं। बस का क्या है उसमें,
सब कुछ तो खरीद के ही लाना है, दालें भी, तो वो दालें ले लो जो भगवान ने संस्तुति की है धर्म शास्त्रों में। सब्जियां खरीद के ही लानी, ये तो नहीं हमारे खेतों में तो लौकी उग रही है आजकल, तो क्या करें अब, कहीं उग कुछ नहीं रहा है, खेत है भी नहीं किसी के पास, केवल 2-4 कमरे हैं बस, तो खरीद के ही लाना, तो वो वाली ले सकते हैं कि जो उसमें बोला गया कि ये आप ले सकते हैं। तो वो चॉइस फिर हमारे हाथ में कि हम वो आपत्ति वाले नियमों को डेली लाइफ में घुसा दें। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी वृहद ग्रंथ के लिखने से, न धन संचय करने से, न ही संतति बढ़ाने में है, इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वेदों में क्या लिखा है? जीवन की सफलता, जो मनुष्य जीवन है इसकी सफलता न तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखने से, न ज्यादा धन संचय करने से, और न ही संतति बढ़ाने में है, इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नैराश्यम ही परमम सुखम, अनासक्त भाव से। जैसे एक श्लोक है, वो कहाँ से किस उपनिषद का भी मुझे ठीक से नाम याद नहीं, पर वो याद, नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते। जो ये भगवत तत्व है, इसको नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न बहुत ज्यादा प्रवचन करके बहुत ज्यादा बोल के प्राप्त कर सकता है, न मेधिया, न बुद्धि दौड़ा के, बुद्धि के घोड़े दौड़ाए और हम समझ गए, हमने तो तेज दिमाग है हमारा, हमने समझ लिया, न मेधिया न बहु ना श्रुते, न ज्यादा सुन के वहां भी भगो वहां भी भगो, वहां भाग भाग के हमने सब समझ लिया। कैसे? ये जब उन्हीं भगवान के शरणागत होते हैं तभी ये पता चल पाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाए। जो ऐसे घोर भौतिक लोग होंगे, भौतिकतावादी, उनको क्या लगेगा? केवल संन्यास आश्रम, तो केवल उनको ये नहीं लगेगा सबसे प्रिय आश्रम है, सबसे उत्तम आश्रम है। संन्यास मीन्स क्या? संयत जीवन बिताना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं संन्यास, अभी थोड़ी देर में याद आता, मैं आपको सुनाती हूँ। संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए जो किसी शारीरिक दोष के कारण उनको लगता है कि जो पैसे नहीं कमा पा रहे, भैया कुछ गड़बड़ है, या जीवन में सब सेट नहीं हो पाया, तो इसलिए बाबा जी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, जो संन्यास आश्रम है भगवान का, वो मतलब भक्ति जीवन, उसको अगर सरल भाषा में बोले तो भक्तिमय जीवन है, जिसमें हम फुल्ली सरेंडर हो गए, अब कहीं एनर्जी नहीं लगाएंगे, अब केवल अपने आत्म साक्षात्कार के पथ में ही एनर्जी लगाएंगे, उसको बोलेंगे संन्यास आश्रम। काम्यानाम कर्मणा न्यासा संन्यासा कवियो विदु, सर्व कर्म फल त्यागा प्राहुस त्यागा विचक्षणा। जो भौतिक कर्म है, जिनके हम कर्म फल भोगना चाह रहे हैं, उनको छोड़ने का ही नाम है संन्यास। अगर इसको भगवत भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें, सर्व कर्म फल त्यागा प्राहुस त्यागा विचक्षण, जब हम जो भी कार्य करें उनके फल भगवान को दें और भगवान के हिसाब से अपनी जीवन शैली करें, मन वचन कर्म से भगवान की सेवा करें, तो उसको ही कहेंगे प्रॉपर संन्यास। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के चरम उद्देश्य के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर, सारी बिजनेस जो उनकी व्यस्तता है उसको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, जो तेरी एक्स्ट्रा जो भी व्यस्तता है, बिजीनेस, उसको छोड़। सर्वधर्मान, सर्वधर्म की एक ये भी डेफिनेशन बहुत सुंदर है। जो व्यस्तता है, एक्स्ट्रा बिजीनेस है लाइफ की, यहाँ बस भगदड़, यहाँ भगदड़, ये थोड़ी भगदड़ छोड़ो और थोड़ी देर रुको। इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं?
दिन भर तो भगदड़ ही है, सोते हुए भी दिमाग की भगदड़ चल रही, सपने आ रहे, विचार आ रहे, ये आ रहे। लेकिन 2 घंटे थोड़ा सा भगदड़ से रुको और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, थोड़ा सा भगवान की सरेंडर, भगवान की शरणागत हो जाए। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है। वे मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं, और महाभारत जी का जो प्रधान जो उसका पार्ट है, जैसे श्रीमद् भागवतम का मेन हिस्सा है, जो सबसे कीमती दसम स्कंद, उसका भी मेन हिस्सा है जो भगवान की रासलीला, और उसके भी अंतर्गत जो मेन हिस्सा है गोपी गीत। उसमें तो कोई मिलन की कोई लीला ही नहीं है ना, उसमें तो एक्सट्रीम वाला विरह, वो है उसका प्राण। ऐसी महाभारत बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता का जो सबसे विशेष पार्ट है वो क्या है? भगवत गीता, उसका शरणागति का उपदेश। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति महाभारत में जो और उपदेश है, अच्छा राजनीतिक कैसे बने, अच्छा अर्थशास्त्री कैसे बने, सोशल पर्सन कैसे बने, समाज सेवी कैसे बने, उस सबको ले लेंगे और छोड़ देंगे भगवत गीता को। श्री नारद व्यास देव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। अभी जो बोल रहे हैं, अगर इसको सरल भाषा में बोलें, अगर लोकल से कुछ शब्द लें, तो अभी नारद जी बोल रहे सस्पेंस में नहीं रखना, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसी इस भाषा में नहीं बोलना, पक्का बोलो कि भगवान की शरणागति से ही होगा। आपने तो बोल दिया ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, अब पक्का बोलो कि भगवान को ही सरेंडर करो, तभी मंगल होगा। व्यास देव, आपने जो ये ऐसी सस्पेंस वाली लैंग्वेज बोल दी ना, ये कर लो तो ये होगा, ये कर लो, से सब सबके सब भ्रमित हो रहे हैं, हो गए हैं, हो जाएंगे। इसलिए अब स्पष्ट बोलो कि करना क्या है, क्योंकि आपने ये बोला तो अब अगला स्टेटमेंट भी आपको ही देना होगा, मैं नहीं बोलूंगा। सब सोचेंगे नारद तो इनकी बुराई कर रहा है ना, आपको ही बोलना पड़ेगा कि भैया अभी तक का मैंने जो भी लिखा वो मेरा तब एक्सपीरियंस है, पर कंक्लूजन ये है, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। डॉक्टर भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो जो बोलेंगे आप हाँ आप सब कुछ खा सकते हैं, बस मेडिसिन खाते रहिए टाइम टू टाइम हो जाएगा। एक वो होगा डॉक्टर जो बोलेगा मेरी दवाई खानी है तो ये नहीं खाना है, तभी मेरी दवाई खाओ तभी असर होगा, अब चाहे तुम आओ ना आओ, फीस दो ना दो। एक वो भी होगा, हाँ। एक होगा सुरुचि वाले कि जैसा, हाँ हाँ आप आइए, ठीक है आप मेडिसिन लेते रहो, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं नहीं खा सकते, सब खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे। एक होंगे भैया तभी आना है, या जब तुमने करना है जो प्रिकॉशन बताई जाती है ना, कहीं और ही जाओ। भगवत गीता में यह भी ऐसे, जो वो वाली भाषा है जो अभी तक लिख के दी है उन्होंने, वो ऐसी है कि नहीं नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो ही जाएगा, फाइनली मोक्ष भी। आप बस ये करते रहो अच्छे से, ऐसे में आपका धर्म अच्छा होगा, ऐसे में अर्थ अच्छा होगा, ऐसे में कामनाएं सारी पुष्ट होंगी, ऐसे ऐसे। अब वो नहीं, अब वो चलेगा कि यही है नेसेसरी, नेसेसरी के लिए पीछे भागोगे तो जो वैसी चीजें वो तो मिल ही जाएंगी। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पे लगे होते हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। जो अभी बहुत ही लोअर कैटेगरी में है, जो भी जड़ चेतना, जड़ बुद्धि है जिनकी, या घोर तमोगुणी लेवल पे, उनके लिए है वो वाले उपदेश। नहीं नहीं आप खा सकते हैं नॉनवेज, और अभी मैं बिना अतिशयोक्ति के और
अब पूरी प्रामाणिकता के साथ एक एक्सपीरियंस कल का ही बताती हूँ। कल सुबह-सुबह पौने 6 बजे मुझे एक फ़ोन आया गाज़ियाबाद से। कोई माताजी के यहाँ भी गर्ल ही है वो, 24-25 इससे ज़्यादा एज नहीं होगी। डिप्रेस्ड हैं पूरी तरीके से। प्रभु जी को कहीं मिली थी वो, तो वो घर पे लाए थे, मुझसे मिलवाया था। तो अब वो वापस चली गई हैं और वो ज़्यादा टच में नहीं रही, तो फिर मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। कल सुबह-सुबह पौने 6 बजे हम जब कर रहे थे, फ़ोन आ गया और बातें की माताजी ऐसे-ऐसे। तो यही बोल रही थी कि माताजी ना मैं ना एक-एक माला तो करती हूँ, और कभी जैसे एग खा लेती हूँ, कभी ना नॉन-वेज खा लेते हैं, तो फिर मैं नहीं करती उस दिन। पर माताजी क्या करें ऐसे? तो फिर मैंने उसको जो बोला, आप बोलोगे ये माताजी ऐसे बोलती हैं? इसलिए मैं खुद बता भी रही हूँ साथ-साथ आप। मैंने बोला नहीं-नहीं, आप जो भी खा रहे हो जैसे भी चल रहा, पर आप माला ज़रूर करो। जिस दिन आप एग खा रहे हो ना, उस दिन 2 माला एक्स्ट्रा करो, कि आज मैंने एग खाया तो 2 और करनी पड़ेगी, और एकादशी ज़रूर करो आप। वो जो माताजी नियम तो ना ऐसे बताए जाते हैं सेंटर्स में, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ओनियन गार्लिक छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला बहन इतनी उच्च नहीं सोचना अभी जैसा चल रहा है चलने दो, बस रोज़ हरिनाम करो और एकादशी पक्की करनी है। बोली ठीक है माताजी, ये तो ईज़ी है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। वो जो ज़्यादा डाउन कैटेगरी है उनके लिए बोला गया वो कि यज्ञ करो, बलि दो, ऐसे खाओ, वो करो। आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये वाले मंत्र जप करो, इस वाले देवता की उपासना करो तो ये होगा। लेकिन वो उनके लिए नहीं है जिनको सिंसियरली सच में भगवत पथ की ओर आगे बढ़ना है। उनको फिर ऐसी ऐसी उपदेशों की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए तो कुछ स्पष्ट गाइडलाइन चाहिए कि नहीं भैया बिल्कुल नहीं चलेगा, 16 माला डेली करनी ही है और एकादशी भी ठीक से करनी ही है। और नो ईट मीटिंग उनको तो प्रॉपर बताना ही होगा ना। उनको नहीं बोल सकते नहीं आप जो खा रहे चलता रहेगा, आप एकादशी करो, 2 माला जपो। हरे कृष्णा। आज हम यहीं पे ही विराम लेंगे और इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि